हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सुपर डुपर डोज श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में जब हम पढ़ते हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो आइए शुरुआत करते हैं। मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक जो है पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी? आरबीआई की बात कर रहे हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब बात की जाती है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है कि यह भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई जो है दोस्तों क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। फर्स्ट थिंग जो है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा गया? तो दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा गया है? आरबीआई को कहा गया है। आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो देखिएगा दोस्तों, आरबीआई की जो स्थापना है वो होती है आपके 1 अप्रैल 1935 को। एक कमीशन आता है, यंग हिल्टन कमीशन। 1926 की बात थी, तो इस कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो या इसकी सिफारिश पर एक एक्ट बनता है, आरबीआई एक्ट 34 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना की गई? आरबीआई की स्थापना की गई। तो स्थापना अगर दोस्तों आपसे पूछी जाती है तो स्थापना लिखेंगे आप 1 अप्रैल। कब की गई है दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। किसके तहत की गई? अगर ये पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे आरबीआई एक्ट जो है 1934 के तहत। किसके तहत की गई है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। फिर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया यंग हिल्टन कमीशन। तो यंग हिल्टन कमीशन जो था ना दोस्तों, उसने क्या की थी? सिफारिश की थी। और यंग हिल्टन कमीशन का जो समय था वो रहता है दोस्तों कब का? ये रहेगा आपके 1926 का। तो हमने पढ़ा कि आरबीआई जो है उसकी स्थापना 1935 में होती है 1 अप्रैल को। और इसका मुख्यालय अगर हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर की बात की जाती है तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई वर्तमान में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था, तो इसका मुख्यालय जो था दोस्तों कहाँ था? कलकत्ता में था। 1937 से इसका मुख्यालय कहाँ पर शिफ्ट हो गया है? बॉम्बे में हो गया। तो लिख लीजिए, याद रहेगा। स्थापना के समय क्या लिखेंगे अपन? स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ पर था? स्थापना के समय मुख्यालय ये रहेगा कलकत्ता में। कहाँ था दोस्तों? कलकत्ता में था। और अभी जो आप पढ़ रहे हो वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में। अगर पूछ ले कब से, तो लिख दीजिएगा 1937 से। कब से बात हो रही है? 1937 से ये बात हो रही है। 1937 से मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपके कहाँ पर? मुंबई के अंदर है। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है कि भाई राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कब? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और अभी हम बात करते हैं किसकी? तो यहाँ के जो है मेंबर्स की, या फिर इस बात करते हैं दोस्तों हम किसकी? आरबीआई की संरचना की बात करते हैं। तो देखिए, हम पढ़ेंगे कि इसके बारे में आरबीआई की संरचना। आरबीआई की संरचना जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, वैसे आपको पता ही है अभी जो है शक्तिकांत दास जो हैं गवर्नर हैं, और वो कौन से नंबर के हैं? 25वें गवर्नर हैं। किसके? आरबीआई के। तो उससे पहले हम क्या करते हैं? आरबीआई की संरचना पढ़ते हैं। 21 सदस्यीय जो निदेशक मंडल होता है। कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्यीय निदेशक मंडल है यहाँ पर, जो क्या कर रहा है? आरबीआई का काम कर रहा है। इसमें देखिएगा, एक तो होता है दोस्तों इसके अंदर, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, एक जो है वो तो होगा गवर्नर। गवर्नर जो कि अभी कौन है? शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास जो है गवर्नर है। और 4 जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? उप गवर्नर। तो 4 जो होंगे वो कितने हो गए? उप गवर्नर हो गए, या ये जो हो गए उप गवर्नर की संख्या हो जाती है। तो 4 हो गए उप गवर्नर।
फिर बचते हैं 10 भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य। 10 जो हैं भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य। भारत सरकार क्या कर रही है, नियुक्त कर रही है भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या दोस्तों कितनी रहेगी, इनकी संख्या रहती है 10। कितनी हो गई, 10 जो है भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य होते हैं। वहीं पर 2 वित्त मंत्रालय की ओर से होंगे। वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके सदस्य भी इसमें जो है रहते हैं, तो 2 वित्त मंत्रालय के सदस्य हो जाएंगे। 2 वित्त मंत्रालय के सदस्य है वो किस में है, इसके अंदर रहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बाकी कौन होंगे, तो स्थानीय निकाय के होंगे। कितने लोग बच रहे हैं, 4 लोग बच रहे हैं। और 4 लोग कहाँ से होंगे, 4 जो लोग हैं वो कहाँ के हैं, स्थानीय निकाय के। कहाँ से हैं, स्थानीय निकाय से हैं। तो ये हो गए आपके 21, 4 1 5 और 10 20 हो गए, 5 और 10 15, 15 और 2 17 और 4 21। 21 जो है जो मेंबर होंगे या निदेशक मंडल होगा वो क्या है, आरबीआई का स्ट्रक्चर है। अब हमारे दिमाग में आ रही है, ये देखिए तस्वीर है, ये 25वें गवर्नर हैं। कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। इनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास। क्या नाम है, शक्तिकांत दास। ये जो है इसके 25वें गवर्नर हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई 25वें गवर्नर हैं, तो हमने बात की है 4 स्थानीय निकाय की। 4 स्थानीय निकाय कौन कौन से हैं, तो अगर 4 स्थानीय निकाय आपसे पूछ ली जाए तो जो 4 महानगर हैं दोस्तों, भारत के जो 4 महानगर हैं वही 4 स्थानीय निकाय हैं। वो 4 स्थानीय निकाय कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, एक तो दिल्ली है महानगरी, हमारे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है और कोलकाता, और कौन सा है, चेन्नई। कोलकाता और कौन सा है, चेन्नई। ये जो है 4 जो स्थानीय निकाय हैं, और ये 4 स्थानीय निकाय जो समझ गए आप, बड़े बड़े महानगर जो हैं, यहाँ पर 5 सदस्यीय निदेशक मंडल होता है। ये जो 4 आपके निदेशक मंडल स्थानीय निकाय है, यहाँ 5 सदस्यीय क्या होता है, निदेशक मंडल होता है। 5 सदस्यीय निदेशक मंडल आपके जो होता है वो रहता है। अब उसके बाद आप पढ़ेंगे, ये तो बात की मैंने स्थानीय जो है निकाय की, तो ये था आपके आरबीआई का जो 4 स्थानीय निकाय हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई काम क्या करती है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि ये हमारे देश का कैसा बैंक है, यह हमारा केंद्रीय बैंक है। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। सरकार को अगर ऋण लेना है, सरकार को अगर लोन लेना है, तो सरकार लोन किससे लेगी, आरबीआई से लोन लेती है। तो ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये 5 सदस्य जो निदेशक मंडल है, इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है, तो आप बता दीजिएगा कि इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है। 4 साल के लिए की जाती है। कितने साल के लिए की जा रही है दोस्तों, 4 वर्ष के लिए की जाती है। तो लिख दीजिए, नियुक्ति कितने वर्ष के लिए, 4 ईयर्स के लिए होती है, 4 साल के लिए होती है, और भारत सरकार के द्वारा की जाती है। काम मैंने आपको बता दिया, काम है ये बैंकों का बैंक है, और जो है सरकार का बैंक भी कौन सा है, आरबीआई है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आरबीआई के बारे में हमने पढ़ी। आज के लिए इतना ही, अनुमति चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।